दिया जाता है। इसी को लेकर के 8 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी जो है यहाँ पे आज पटना के गर्दनी बाग में जुटे हैं। तो चलिए वो 8 सूत्री मांगे कौन कौन है जो सबसे पहले हम जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे 8 सूत्री मांगों जो है, पहला सबसे मांग जो है असंकालिक से हटाकर पूर्णकालिक किया जाए। तो यहाँ पे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को पूर्णकालिक के रूप में यहाँ पे काम करता है और यहाँ पे असंकालिक घोषित किया गया है, क्योंकि एक कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, कोई 2 घंटे वाली जॉब नहीं है कि असंकालिक रूप से ये काम करेगा और सबके मनमौजी रूप से मैन होगा तो पैसा देगा या तो नहीं देगा। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, ये असंकालिक को हटा करके पूर्णकालिक करना पड़ेगा। तो ये रहा पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ की अगर बात किया जाए तो संविदा लागू करने के लिए, तो संविदा लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दिनों से स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी कार्यकाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक संविदा घोषित नहीं किया गया, तो इसे संविदा घोषित किया जाए। बात करते हैं तीसरा चीज़ का, तो स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 रुपया होना चाहिए और स्वच्छता कर्मी का मानदेय 10,000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम मानदेय में ये सभी लोग खट रहे हैं। और स्वच्छता कर्मी का कितना गंदा काम है, कचरा किधर से लाता है, उठाता है, छांटता है, आप लोग सोच सकते हो। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक का 20,000 रुपया मानदेय और स्वच्छता कर्मी का 10,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं चौथा चीज का, तो कार्यकाल यानी स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी का कार्यकाल जो है 60 वर्ष तक किया जाए, क्योंकि बहुत ही दिनों से स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी जो है कार्यकाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सभी को अभी क्या कहते हैं, एक कैजुअल पे रखे हुए हैं, एक मानव बल कह के रखे हुए हैं, फुसलाए हुए हैं। तो वैसे अब काम नहीं चलेगा, इसको 60 साल तक करना ही होगा, क्योंकि स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी जो है बहुत ही दिनों से ये चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं और अभी तक नाराजगी जताया जा रहा है। तो चलिए सभी को कार्यकाल 60 वर्ष तक होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात किया जाए पांचवा चीज़ का, तो सभी का बकाया मानदेय जो है तुरंत भुगतान कराया जाए, क्योंकि सभी पंचायत में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे किसी स्वच्छता पर्यवेक्षक और कर्मी का साल भर से, किसी को 1.5 साल से, किसी को 2 साल से मानदेय बकाया है, वहाँ पे ये राशि जो है तुरंत जोड़ करके उन सभी को दिया जाए। तो ये रहा पांचवा चीज़। अब छठा चीज़ को हम बात करेंगे कि अगर स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी का सेवा काल में अगर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे उस परिवार का, उस फैमिली वालों को नौकरी होना चाहिए और उसको जो भी होता है गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो ये रहा पांचवा चीज़। अब हम बात करेंगे छठा चीज़ का। तो यहाँ पे छठा चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सातवां चीज़ का, ईपीएफ लागू होना चाहिए। तो ईपीएफ जो है सभी तरह की नौकरी में ईपीएफ कटता है, ईपीएफ मिलता है, तो यहाँ पे ईपीएफ जो है जरूर लागू होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आठवां चीज़ का। तो आठवां जो है क्या है, मानदेय का भुगतान जो है ब्लॉक या जिला से होना चाहिए। तो मानदेय का ब्लॉक, जिला या ब्लॉक से इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुखिया और पंचायत सचिव को सौंपा गया है मानदेय, जिसमें मानदेय बहुत ही जो है स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी को फंसा के रखा जाता है, आजकल करके टहलाया जाता है और मानदेय समय से नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं मानदेय बहुत ही पंचायत में, बहुत ही प्रखंड में बाकी है और इसी तरह से मतलब स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी को टहला दिया जाता है। तो मानदेय जो है जिला और ब्लॉक से होना चाहिए। तो ये रहा 8 सूत्री मांगों को लेकर के, और आगे आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।